हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक ऐसे रोग के बारे में चर्चा करेंगे जो महिलाओं का रोग है और काफ़ी वो उन्हें निंदनीय मानती हैं और हर किसी को बता भी नहीं पाती। योनि में से जो गर्भाशय है उसका बाहर आ जाना, जिसको हम इंग्लिश में यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं, जो गर्भाशय भ्रंश हिंदी में बोलते हैं। तो यह काफ़ी लज्जात्मक बीमारी वो मानते हैं, निंदात्मक मानते हैं, किसी को बता भी नहीं पाती। तो उसी के बारे में मैं कारण और उसके लक्षण और कुछ घरेलू उपचार और परहेज के बारे में इस वीडियो में चर्चा करना चाहता हूँ, ताकि वो जो अपना इलाज कहीं से करवा रही है तो साइड बाय साइड अपना यह भी चालू कर सकती हैं और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। यह सब आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे हैं, इनका कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कारणों की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो महिलाएं थोड़ी ओल्ड एज हो जाती हैं, जिनकी योनि शिथिल हो जाती है, ढीली हो जाती है, या फिर जिसकी भी योनि ढीली हो जाती है, उसमें यह ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि योनि ढीली होने के कारण जो अंदर जो गर्भाशय होता है वो इजीली बाहर निकल आता है। उसके अलावा बहुत अधिक भार ढोने से या फिर बहुत अधिक जो अपनी क्षमता से भी अधिक भार उठाने से या खींचने से कोई भी चीज़, उसके अलावा कब्ज आदि रहने से, मल मूत्र आदि जो भी वेग होते हैं हमारे शरीर में, उनको धारण करके बैठे रहने से, जैसे हमारे शरीर में यूरिन का प्रेशर आया हुआ है, हम उसको धारण करके ही बैठे हैं, सोचते हैं कि आधे घंटे बाद चले जाएंगे, तो यह सब उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। इसके अलावा यह एक वात का रोग है, तो जो भी वेग होते हैं हमारे शरीर में वो सीधे सीधे वात को बढ़ाते हैं। उसके अलावा कई महिलाओं में जो जिनकी योनि बहुत ज़्यादा ढीली होती है, वो उनके कई बार बहुत जोर से खांसने से या फिर हंसने से भी हल्की फुल्की जो उनका गर्भाशय होता है वो बाहर निकल आता है। कई बार थोड़ा बहुत कब्ज जिनको हो जाता है उसमें भी मल को जोर लगा के त्याग करते हैं, तब उसके कारण भी हो जाता है। तो यह इसके कुछ मुख्य कारण थे। या फिर एक कारण और आता है, जो जब महिला गर्भवती होती है, उसके जब बच्चा हो जाता है उसके बाद जब जापा का समय आता है तो बहुत वात नाशक चीज़ें चाहिए होती है, तो उसे वात नाशक चीज़ें मिल नहीं पाती, जिसके कारण उसके शरीर में वात अधिक बढ़ जाता है। तो यह भी एक इसका मुख्य कारण होता है। और सिम्टम्स की अगर इसके लक्षणों की बात करें तो महिलाओं को तो यह साफ तौर पर पता चल जाता है कि कोई चीज़ उनकी योनि से बाहर आई हुई है, और उसको उनको पता भी चल जाता है। इसके कारण उसके अलावा और जो अन्य लक्षण होते हैं, जैसे कि कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, और इसके अलावा शारीरिक कमजोरी भी कई बार देखी गई है, उनके में खून की कमी भी आ जाती है, और काफ़ी डिप्रेशन भी आ जाता है कई महिलाओं में, और ज़्यादा कुछ काम भी नहीं कर पाती जिसकी वजह से। तो यह कुछ सामान्य से लक्षण है। अब हम बात करेंगे कुछ घरेलू उपचार के लिए। तो मेरा सबसे पहला जो उपचार रहेगा वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण की 2 चम्मच चूर्ण आपको 2 गिलास पानी में डालकर इतना उबालना है कि वह आधा गिलास बच जाए। इसके बाद इसको उतार कर छान कर ठंडा होने के बाद इसके अंदर 1 चम्मच शहद मिला लीजिए और इसको अच्छे से इसको घोल लीजिए, इसको मिला लीजिए। फिर इससे आपको जो गर्भाशय बाहर आया हुआ है उसको आपको धोना है। इससे क्या होगा, क्योंकि यह कषाय काढ़ा है और कषाय काढ़ा हमेशा जो ढीली चीज़ें होती हैं, लचीली होती हैं, उसको टाइट करने के लिए काम आता है। तो जिनको भी वेजाइना टाइट करने के लिए बाहर से कोई क्रीम लेके आती हैं या फिर जो केमिकल आदि वगैरह होते ही हैं उसके अंदर, जिसके कारण इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है, तो उनके लिए भी मेरी यही सलाह है कि आप इस नुस्खे को आजमाएं, अगर वो भी अपनी वेजाइना को जैसे टाइट करना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो दूसरा मेरा नुस्खा रहेगा वह है शीर वृक्ष होते हैं, जो जिनके अंदर से दूध टाइप में निकलता है, जैसे वट वृक्ष हो गया, पीपल हो गया, बड़ हो गया, इसी तरीके से 5 होते हैं। तो इन जो ये 5 वृक्ष हैं, इनका आप उसी तरीके से काढ़ा बनाना है। इनकी छाल लेनी है, इन सबका छाल लेके पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी, इनका चूर्ण बना लीजिए। वही 2 गिलास पानी में 2 चम्मच डाल लीजिए, फिर इतना उबालिए कि आधा गिलास बच जाए। इससे आपको योनि प्रक्षालन करना होता है। प्रक्षालन का अर्थ होता है कि उसको काढ़े को योनि के अंदर
डालना है वो किसी यंत्र के द्वारा पहले डालते थे, आज के टाइम में पिचकारी आदि से भी डाल लेते हैं, या फिर जो इंजेक्शन होती है उसकी निडल ऊपर वाली हटा करके उसके अंदर भी डालकर भरा जाता है। बवासीर आदि या फिर जो बगंदर रोग होते हैं, जो अंदर की साइड घाव होते हैं, बवासीर में भी इसी तरीके का गुदा प्राक्षरण जिसको बोलते हैं वह किया जाता है। उसके अंदर जाटादि तेल आदि भर करके उसके अंदर छोड़ा जाता है, ताकि जो अंदर के घाव होते हैं उनके ऊपर वो लेप होगा, काढ़ा या फिर वो तेल जाके लग सके। इसी प्रकार से इसका काढ़ा आपको इसी तरह यूज करना है। फिर एक कंप्लीट यूट्राइन प्रोलैप्स होता है जिसको प्रोसेडेंशिया बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, पूरी की पूरी जो गर्भाशय होता है वो बाहर निकल आता है, पूरा गोल गांठ सी बाहर, बहुत ही अजीब सी लगती है और ऑपरेशन तक बोल देते हैं, लेकिन ऑपरेशन का कोई सोल्यूशन नहीं हो पाता, वो कभी भी दोबारा फिर निकल सकती है। तो एक बीर बहुटी नाम की एक औषधि आती है, पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, और उसको आपको चूर्ण बना के जो करेला होता है उसकी जटा होती है उसका रस निकालकर उसमें पीस करके अगर आप उसका लेप करते हैं तो जो कंप्लीट प्रोसेडेंशिया होता है, जो पूरा का पूरा अगर गर्भाशय भी बाहर निकला हो तो वो भी कुछ महीने के उपयोग से वह भी ठीक हो सकता है। आयुर्वेद में ऐसा लिखा है। लेकिन कभी भी इस पे आप कंप्लीट डिपेंडेंट ना होएं, कोई ना कोई साइड बाय साइड आपका आसपास के डॉक्टर से इलाज करवाए, और ये साइड बाय साइड आप ये इलाज चलवा सकते हैं। उसके अलावा खाने पीने की भी औषधि बता देता हूँ। एक अश्वगंधा आरिष्ट आता है और एक अशोकारिष्ट आता है। इनमें से कोई भी एक आरिष्ट का सेवन आप कर सकते हैं। खाना खाने के आधे घंटे बाद 2 चम्मच आरिष्ट और 2 चम्मच ही इसके अंदर पानी मिला देना है और आधे घंटे के बाद आपको सेवन करना है। यह भी योनि के तमाम रोग खत्म करने में सक्षम है। इसके अलावा 2-2 बूंद अगर आप अणु तेल की डालते हैं तो वह भी शरीर के अंदर कहीं ढीलापन है उसको दूर करता है। तो यह कुछ टिप्स थी। परहेज हमारे वही रहेंगे जिन कारणों से यह चीज होती है। अगर आपकी योनि ढीली है तो उसको टाइट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है तो वात को कम करने वाली चीजें खाइए। रूखा सूखा भोजन कभी ना खाइए। रात को देर तक कभी ना सोइए, इनसे भी वात बढ़ता है। और सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण होता है मलमूत्र वेग आदि जो 13 प्रकार के होते हैं, जैसे खांसी आना, छींक आना, इसी प्रकार से जो नेचुरल वेग हमारे शरीर के होते हैं, आंसू आना, हंसी आना, तो यह कभी भी जबरदस्ती ना तो कभी लाने चाहिए और ना कभी इनको रोक के रखना चाहिए। यह भी सबसे ज्यादा वात के बढ़ने का कारण होता है। और इसके अलावा कब्ज न रहने दें। कब्ज अगर रहेगी तो आपके प्रेशर पड़ेगा, तो जिसके कारण यह बीमारी आगे अगर नहीं हुई तो ये आगे हो भी सकती है। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।